15 जून 2025 शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 15। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते हैं। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हम जीवित ही यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम मृत्यु में क्रियाशील हैं और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। यद्यपि मैंने कहा मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। मैंने संकट में पड़कर भी कहा था, कोई भी मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुखी होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल तारों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उनके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट कर फेंक दो। यही अच्छा है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। यह भी कहा गया है, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागेगा वह उसे त्यागपत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता है वह उससे व्यभिचार कराता है, और जो त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम्हारी आंख या हाथ तुम्हें पाप की ओर ले जाए तो उसे निकाल कर फेंक दो। क्या यीशु यहाँ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं? नहीं, वे हमें यह समझाना चाहते हैं कि पाप कितना खतरनाक है और आत्मा की रक्षा कितनी जरूरी है। जैसे कोई डॉक्टर किसी बीमार अंगों को काट कर इंसान की जान बचाता है, वैसे ही यीशु हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन से हर चीज को हटा देना चाहिए जो हमें ईश्वर
से दूर करती है, चाहे उसे दूर करने में कितना भी कठिन क्यों न लगे, क्योंकि ईश्वर के साथ अनंत जीवन से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं है। यीशु हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि हम दूसरे के लिए बुरा उदाहरण ना बने। हमारे काम दूसरों को विश्वास में पढ़ने से मदद कर सकते हैं या उन्हें यीशु से दूर भी कर सकते हैं, खासकर उन लोगों को जो अभी सीख रहे हैं कि कैसे यीशु का अनुसरण करना है। यीशु याद दिलाते हैं कि पाप हमारे विचारों, फैसलों और इच्छाओं के जरिए हमारे दिल में शुरू होता है। वहीं पर हमें ईश्वर की सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है, चाहे हम विवाहित हो या अविवाहित। यीशु हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। वह हमें पवित्र आत्मा देते हैं ताकि हम प्रेम, शुद्धता, निष्ठा के साथ जीवन जी सके। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सामर्थ्य, समझदारी और पवित्रता के लिए प्यासा हृदय दे। आमीन। आप सभी को जय यीशु।